सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि कुरान हदीस की बात आप तक फौरी पहुंच सके। अब एक सवाल बाकी रह गया, वो सवाल ये है कि गार कहाँ है, गार कहाँ है। तो इसमें तकरीबन 5 से ज्यादा कौल हैं। एक कौल बाज़ हज़रात ने लिखा है फिलिस्तीन में है, बाज़ ने लिखा है उर्दन में है, बाज़ ने लिखा है तुर्की में है, बाज़ ने अम्मान का जिक्र किया है। लेकिन एक चीज जिस पर मुफस्सिरीन करीब करीब मुत्तफिक हैं, ये अर्ज़ शाम और अर्ज़ फिलिस्तीन के इलाकों में से कहीं पर है। इस वास्ते कि हमारे दौर में ये अलग अलग खित्ते और मुमालिक बन गए हैं, हम अलग नाम से इन सबको पुकारते हैं। और उस जमाने के जो अक़वाल हैं उस दौर में, मैंने आपको पहले भी सुनाया था कि पूरे इलाके को शाम भी कहते थे और पूरे इलाके को फिलिस्तीन भी कहते थे। अर्ज़ शाम या अर्ज़ फिलिस्तीन कहा जाता था। तो ये तय है कि इन्हीं खित्तों में से कहीं है। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में एक लश्कर इसी इलाके में कहीं सफर कर रहा था। वहां एक सहाबी वो इस गार तक पहुंचे और जब दाखिल होने लगे तो कहते हैं कि अंदर से शदीद आंधी जैसी आवाज आई, जैसे बहुत तेज आंधी और तूफान उठता है, इस तरह की आवाज आने लगी और दिल पर खौफ मुसल्लत हो गया, एक कदम उठाना भी भारी हो गया। तो उलमा ने लिखा है आज भी जिन हजरात को इसका कुछ पता चला है और जो इसके करीब तक पहुंचे, जैसे बाज़ सहाबा इकराम से इसके बारे में अक़वाल मौजूद हैं कि वो गए हैं या इसके नजदीक पहुंचे हैं या उन्होंने ऐसा गार देखा है जिसके अंदर कुछ ढांचे नजर आ रहे हैं या कब्रों नुमा मट्टी पड़ी हुई जगह नजर आ रही है और बाहर कुत्ते का ढांचा नजर आया है, कोई मस्जिद या इबादतगाह जैसा मकाम भी नजर आया है। तो वो हजरात भी इस बात पर मुत्तफिक हैं कि वाक़यतन आज तक उस जगह पर अल्लाह ने खौफ और दहशत मुसल्लत की हुई है। उम्मीद है इस वीडियो को सदका जारी के तौर पर आप लोग ज़रूर लाइक और शेयर करेंगे और मज़ीद पुरस्कार पहलुओं के बारे में जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। या कुछ पूछना या जानना हो या कोई मशवरा हो हमें ज़रूर कमेंट्स करें या ईमेल करें। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।